ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। हम बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब अमेरिका में होंगे लगभग 100 घंटे वहां बिताएंगे, तो इन 100 घंटों में ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय होंगे जिन पर चर्चा होगी, जिन पर समझौते होने की गुंजाइश बनती है। राठी साहब, आपसे जानना चाहूँगा जी, ये जो दौरा है ये महत्वपूर्ण है दोनों देशों के लिहाज से, लेकिन वो कौन कौन से अहम पहलू होंगे, कौन कौन से अहम विषय होंगे जिस पर सबसे ज़्यादा दोनों ही मुल्क चर्चा भी करना चाहेंगे और समझौते की ओर, समझौते की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे? देखिए गौरव, ऐसा है कि उन मुद्दों पे आने से पहले मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। वो है जो प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली को जो संबोधित करने जा रहे हैं। और मैंने ऐसा देखा है कि जितने भी नेता हमारे वहाँ जाके संबोधित करते हैं जी, वो एक भाषण, लिखा हुआ एक भाषण होता है, वो उसका एक शब्द भी इधर से उधर वहाँ नहीं होता है, और वो एक भाषण देते हैं। और इसी तरह बाकी दुनिया के अलग अलग देशों के नेता भी वहाँ जाके भाषण देते हैं और अपनी बात खत्म हो जाती है। अब देखने की बात ये है कि जिस तरह से मोदी जी ने एक परंपरा डाली है, एक रवायत पैदा की है राजनीति में कि लिखा हुआ भाषण नहीं, वो लिखा हुआ भाषण अगर लिखा हुआ भी सामने है तो वो उसको इस अंदाज में बात करते हैं कि वो भाषण न लग के एक संबोधन लगता है। सुनने वालों को सीधा लगता है कि वो उनसे एक डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक संवाद कर रहे हैं। अगर यही स्थिति यूएन के जनरल असेंबली में अगर उन्होंने उसी ढंग से लोगों को एड्रेस किया, उसी तरीके से अगर संबोधित किया, तो एक बात मुझे व्यक्तिगत रूप से जिसका यकीन है, वो जिस तरीके से इस देश ने मोदी जी को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में, वो एक राज्य से निकल के और एक राष्ट्रीय स्तर पर एक नेता के रूप में देश ने स्वीकार किया है, ठीक उसी तरीके से वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आप देख लीजिएगा कि एक आइकॉन और एक इंटरनेशनल लीडर के रूप में उभरने की पूरी गुंजाइश मैं उनमें देख रहा हूं। पहली बात तो ये है। दूसरा, जो आपने बात कही कि उनका ये जो दौरा है अमेरिका और भारत दोनों के लिए ही जो है वो जरूरी है, एक दूसरे के पूरक के रूप में, जैसा डॉक्टर जगबीर नरवाल ने कहा, मैं इनसे सहमत हूं। लेकिन यहां एक छोटी सी बात मैं कहूंगा कि हमें, और चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हो या हमारी सरकार हो या हमारा मीडिया हो या हमारे जो सोशल एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनको एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, जिसका हल्का सा जिक्र डॉक्टर जगबीर ने किया है, कि अमेरिका ने पाकिस्तान की उंगली भी थाम रखी है और वो कोशिश करता है कि हमारे दूसरे हाथ से वो हाथ भी मिला के रखे। अगर हम पीछे लगभग 20 से 30 वर्षों का अगर इतिहास देखें, तो जो आतंकवाद है, उस आतंकवाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर पैदा करने में कहीं ना कहीं अमेरिका की एक भूमिका रही है। और खासतौर पर पाकिस्तान को वो जो एक आर्थिक मदद भेजते हैं, जिस आर्थिक मदद का एक तरह से नुकसान भारत को होता है, वो आतंकवाद के लिए जो इस्तेमाल की जाती है, या पाकिस्तान की जो सैन्य शक्ति है, या जो अलग अलग जो मिसाइल उनके कार्यक्रम है या एटॉमिक जो प्रोग्राम्स हैं, वो इंडिया के लिए एक थ्रेट बनता जा रहा है। अब वक्त आ गया है 21वीं सदी में, अब वक्त आ गया है, लगभग 14 वर्ष बीत चुके हैं कि हम इस पक्ष को, अमेरिका को ये समझाते हुए और ये कहते हुए कि देखिए साहब, मानते हैं कि अर्थव्यवस्था के स्तर पे हमें आपकी आवश्यकता है, तो आपको भी कहीं ना कहीं हमारी जरूरत है। वो किस तरह से, या तो आप वर्कफोर्स के रूप में ले लीजिए या हमारे आईटी एक्सपर्ट के रूप में, बहुत बड़ा मार्केट हम दोनों है, तो आपको कहीं ना कहीं ये समझाना होगा कि देखिए साहब, आप जो ये पाकिस्तान के साथ मिलकर जो कर रहे हैं, जो हमारे देश के लिए सीधा एक थ्रेट का काम कर रहा है, कहीं खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ा है। उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है, लेकिन मालूम है, देखिए गौरव, जितना बड़ा जहाज होता है ना, उसको डूबने में उतना ज्यादा वक्त लगता है। तो मैं कहूंगा अमेरिका जितना बड़ा देश है, वहां छोटा मोटा असर पड़ भी जाए तो वो इन टोटलिटी उस तरह से नहीं दिखाई देता, अगर वही असर हिंदुस्तान पे दिखाई देता है। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि बाकी जितने भी एरियाज हैं, बाकी जितने भी मुद्दे हैं, उनके साथ साथ इस मुद्दे को भारत के प्रधानमंत्री को बहुत बेहतरीन तरीके से और थोड़ा सा स्ट्रांगली इस बात को, जिस तरीके से वो लोगों को एड्रेस करते हैं, उस पोजीशन में है, उसको बिल्कुल उस पोजीशन में है, उठा सकते हैं इस मुद्दे को स्ट्रांग, तो उनको सबसे पहले ये मुद्दा उठाना चाहिए, मैं ये कहना चाहूंगा। नरवाल साहब, एक बार आपके पास आते हैं। नरवाल साहब, एक बात बताइए कि
हम जब बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को किस तरह से अमेरिका ने अब तक मदद पहुंचाई है, तो इसके साथ ही बात ये भी आती है कि पाकिस्तान सैन्य रूप से, जिस तरह राठी जी कह रहे थे कि उसमें मजबूत हुआ है, तो रक्षा के जो उपकरण हैं, सुरक्षा उपकरण हैं, उस पर भी जो है अमेरिका की नज़र ज़रूर होगी कि वो चाहेगा कि अपने उपकरण जो है वो भारत को बेच सके, क्योंकि भारत अपनी सुरक्षा की दृष्टि से उसका बजट भी बड़ा है और वो अपने आप को मॉडर्नाइज करने की तरफ बढ़ता भी रहा है वक्त वक्त के साथ। तो ऐसे में जब हमारे रशिया के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं इस मामले में, तो क्या अमेरिका उस पोजीशन को लेने की कोशिश करेगा और इस दौरे के दौरान उस अहम हिस्से पर अमेरिका गंभीरता से बात करने की कोशिश करेगा? देखिए गौरव, अगर हम बात करें डिफेंस अपार्टस की, तो वो अमेरिका चाहेगा कि इस क्षेत्र में भी हमारे साथ वो आगे बढ़े, समझौता करे। लेकिन अगर हम देखें तो ये एक सेकेंडरी चीज़ मैं मानता हूँ। इससे पहले जैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की है, दूसरे और आपने बिजनेस की है, ट्रेड की है, कॉमर्स की है, ये भी बातें रहेंगी। यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करेंगे मोदी जी। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है कि वो उनका जो संबोधन होता है, न कि एक पेपर पढ़ दिया उन्होंने, एक भाषण दे दिया है, बल्कि भाषण में एक विजन देखता है। अच्छा, क्या करना चाहते हैं वो। लेकिन विजन की जो आपने बात की, नरवाल साहब माफी चाहूंगा आपको रोक रहा हूँ बीच में, विजन की आपने बात की, तो जैसा राठी साहब भी कह रहे थे, आप भी कह रहे थे कि आतंकवाद का जो मुद्दा है, और जब विजन की बात आई है तो आज ही ओबामा जो है राष्ट्रपति, उन्होंने कहा है कि आईएसआईएस के खिलाफ लड़ने के लिए वो संकल्प लेते हैं। तो क्या इस विजन के साथ अब भारत की जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, वो दोनों मिल सकते हैं? दोनों विजन मिलकर आतंकवाद के खिलाफ एक यूनाइटेड लड़ाई हम देख सकते हैं नियर फ्यूचर में? देखिए, आतंकवाद के खिलाफ तो एक यूनाइटेड फोर्स तो होनी ही चाहिए। उस आतंकवाद से हम भी ग्रस्त हैं और शायद अमेरिका भी ग्रस्त रहा है, क्योंकि 9/11 वहीं हुआ था और 9/11 के बाद ही शायद अमेरिका को समझ में आया कि आतंकवाद क्या चीज़ है। अदरवाइज तो पाकिस्तान को प्रो पाकिस्तानी वो रही हैं, उनकी गवर्नमेंट रही है ज़्यादातर, लेकिन उसके बाद से उनका एक माइंडसेट चेंज हुआ है। और मैं ये देखता हूँ कि हिंदुस्तान को अब अमेरिका से ये बात करने की कतई ज़रूरत नहीं है कि आप पाकिस्तान के जो जितने भी ट्रेनिंग कैंप हैं आतंकवादियों के, इनको बंद करवाएं, बल्कि हिंदुस्तान इतना कैपेबल है कि वो खुद बंद करवा सकते हैं। बातचीत दूसरे मुद्दे पे होनी चाहिए और अमेरिका को भी ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान में कई ऐसे महत्वपूर्ण पहलू एक बार मेरी बात आप पूरी होने दीजिए। एक बहुत बड़ा गैप है। हम विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे भी काफी अंतर है, लेकिन एक क्षमता, एक कैपेबिलिटी और एक नेतृत्व जो है, जो कि पूरी दुनिया देखती है और हम भी देखते हैं, हम हिंदुस्तानी देखते हैं मोदी जी में। तो शायद अब वो समय आ गया है, हमें इस मुद्दे पे अमेरिका से कहने की जरूरत नहीं है। हालांकि बातचीत हो सकती है, लेकिन दो टूक ये समझाया जा सकता है कि अब और भाई इंटरफेयर मत करिए, हमारे मामले हैं, हम खुद सुलझाएंगे। राठी साहब, एक आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा कि जिस तरह से इस पर पूरे देश की नहीं पूरी दुनिया की नज़र है इस दौरे पर, और आप जिस इंटरनेशनल इमेज की तरफ मोदी साहब के इशारा कर रहे थे, उन सब के बीच अब व्यापार का मुद्दा जो है वो बहुत अहम है, क्योंकि एक बहुत बड़ी टीम गई है मोदी जी के साथ इस दौरे पर। तो अब व्यापार के दृष्टिकोण से क्या कुछ समझौते हो सकते हैं और क्या फायदा भारत को हो सकता है? संक्षेप में, वक्त कम है। बिल्कुल, मैं संक्षेप में अपनी बात करना चाहूंगा। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि जब हम नाम लेते हैं आईबीएम का या बोइंग का या पेप्सिको का या गूगल का या जनरल इलेक्ट्रिक का या गोल्डमैन सैशे का, ये दुनिया की जानी मानी बेहतरीन कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, और मोदी जी इन सभी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं उन सबसे मिलने वाले हैं। अब देखिए साहब, अगर आप 20 प्रभावशाली लोगों से मिलेंगे और उनमें से 2 से भी अगर आप इस देश के लिए कुछ न कुछ ले आए तो उसे एक अचीवमेंट माना जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा और युवाओं के लिए भी बेहतर मौके मिलेंगे। साहब, सर आपको रोकना पड़ेगा, वक्त इतना ही की इजाजत देता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण दौरा है और कई महत्वपूर्ण बातें होंगी जो इस दौरे से सीधे सीधे निकलेंगी, और कई ऐसी चीजें होंगी जो सिंबॉलिक रूप से इस दौरे के बाद सामने आएगी, जो भारत की छवि पूरे विश्व में क्या बनेगी उसके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। तो इस दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें, हम भी निगाहें बनाए रखेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।